वीडियो के अंदर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है, क्या है, कैसे डिसाइड किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। उसी के थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें a, b और c ये रियल होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं और a जो होता है वो नॉट इज इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब 0 भी एक रियल नंबर होता है, बट a के बारे में एक और कंडीशन है कि a कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² का कोफिशिएंट 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से जो इक्वेशन फॉर्म होती है वो लीनियर होती है। तो ये बातें आपको याद रखना है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, तो a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें देखिए एक वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का तरीका होता है कि एक सिंगल वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब हम बात करेंगे कि x की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम फैक्टराइज करके या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो उसकी 2 वैल्यू निकल कर आती है और वो दोनों वैल्यू का नेचर क्या होगा। समटाइम्स दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, समटाइम्स दोनों वैल्यू अनइक्वल आती है, समटाइम्स इमेजिनरी आती है। तो वो कौन सा ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है x की वैल्यू को, या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, x निकल कर आएगा, वो कैसे चेक किया जाता है। तो देखिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, कैपिटल D से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है और यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को डिसाइड करता है। अगर ये पॉजिटिव आ गया, b² माइनस 4ac ये पॉजिटिव आ गया, तो इस केस में जो रूट्स निकलेंगे, मतलब यहाँ से सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकलती है वो रियल निकलती है और अनइक्वल निकलती है। मतलब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू जो आती है वो रियल एंड अनइक्वल आती है। पहला केस था ये। अगर सेकंड केस पे बात करूं मैं तो कैपिटल D इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ये अगर 0 आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया, तो उस केस में जो x की वैल्यू सॉल्व करके निकलेगी वो रियल और इक्वल निकलती है, रियल एंड इक्वल। ये दूसरा केस था। तीसरे केस पे बढ़ते हैं। कैपिटल D की वैल्यू b² माइनस 4ac मीन्स आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव आए तो रियल एंड अनइक्वल, 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 आया तो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स यहां से हमें मिलते हैं। मतलब x की जो वैल्यू मिलेगी वो इमेजिनरी मिलती है या फिर कॉम्प्लेक्स मिलती है, और यहाँ जो x की वैल्यू मिलेगी रियल मिलेगी और इक्वल मिलती है। मतलब सॉल्व करके x की जो 2 वैल्यू मिलती है वो दोनों रियल होगी लेकिन इक्वल होगी, और अगर ये कंडीशन फॉर्म हुई तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो रियल मिलेगी, अनइक्वल मिलेगी, मतलब x की दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी, अलग अलग। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो डिस्क्रिमिनेंट निकलता है b² माइनस 4ac, यही जो ग्रेटर देन, इक्वल्स और लेस देन, यही टर्म डिसाइड करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिसाइड करता है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो ग्रेटर है, लेस है और इक्वल है, इसको हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को जज करते हैं या डिसाइड करते हैं कि रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है। ओके,
तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 5x² - 6x + 7 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले हम ax² + bx + c स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर आप कह सकते हैं जनरल इक्वेशन, इससे कंपेयर करके a b c फाइंड आउट करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे 5 है, तो a की वैल्यू हमें 5 मिल गई। x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट -6 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे -6 मिल गई और c की वैल्यू 7 मिल गई। इस तरीके से आपको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन से और a b c फाइंड आउट करना होता है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, कैपिटल D। तो कैपिटल D का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो b के प्लेस पे -6 है, तो -6 यहाँ रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, -4a 5 है, c की वैल्यू 7 है। -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इवन पावर है तो -1 का भी स्क्वायर प्लस होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से 4 × 5 20 होगा और 20 × 7 140 हो जाएगा, 140। अब यहाँ आप देखेंगे कि 36 - 140 ये बेसिकली सॉल्व करके नेगेटिव आना है। सॉल्व करेंगे जब इसको तो नेगेटिव आएगा माइनस के साथ, क्योंकि 140 के सामने माइनस है तो नेगेटिव आएगा। मतलब हमारा यहाँ से पता चल गया कि कैपिटल D जो आएगा वो लेस देन आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। यहाँ से कैपिटल D लेस देन 0 आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट हमने इसका सॉल्व किया और कैपिटल D की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। ये इमेजिनरी का केस है, कॉम्प्लेक्स रूट का केस है, क्योंकि लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू आना, कॉम्प्लेक्स रूट्स यहाँ से मिलेंगे। ये थर्ड केस था, तीसरा नंबर वाला। मतलब यहाँ से अगर हम सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, रियल नंबर नहीं मिलेगा कभी भी, या 2 3 5 या -2 -3 या फ्रैक्शन में 2/3 5/3, तो रियल नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें और x निकालने की कोशिश करें, चाहे फैक्टराइजेशन से चाहे डिस्क्रिमिनेंट से, तो यहाँ से हमें कभी भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी x की। ओके, तो यही डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, इमेजिनरी होगा। ओके, तो ये पहला था। अगर इसकी बात करें डायरेक्टली a लिखूं, a की वैल्यू 1 है, b यहाँ से देखिए 6 है और c की वैल्यू 9 है, तो यहाँ कैपिटल D b² - 4ac, और यहाँ पे b 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 - 4 a 1 है और c की वैल्यू 9 है। तो यहाँ आप देखेंगे 36 - 9 4 जा 36 और इंटू 1 36 आएगा, कैंसल, 0 आ गया। मतलब कैपिटल D हमारा 0 आ रहा है। ये कौन सा केस है? 0 रियल एंड इक्वल का केस है। रियल एंड इक्वल रूट्स का केस है ये। मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया जाए और डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आती है, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो जो यहाँ से x निकल कर आएगा वो x बेसिकली x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो x की 2 वैल्यू निकलेगी और दोनों वैल्यू रियल होगी और क्या होगी? इक्वल होगी, सेम दोनों। अगर सपोज x की वैल्यू 2 आ गई तो x की दोनों वैल्यू 2 और 2 दोनों सेम होगी, 2 2। ओके, तो ये मीनिंग होती है। अगर हम तीसरे पे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से अगर देखूँ कि d कितना होगा, तो a हमारा 2 है, b हमारा 6 है और c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो d हो जाएगा b² - 4ac। तो b हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर 36 - 4, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है, तो 36 - 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ हमें 12 मिल जाएगा, विच इज़ पॉजिटिव। कैपिटल D हमारा पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम इसको फैक्टराइज करें और सॉल्व करें
तो x की जो दो वैल्यू मिलेगी वो रियल मिलेगी, इसके केस में रियल मिलेगी और अनइक्वल मिलेगी, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल x की दोनों वैल्यू जो आएगी वो रियल आएगी और अनइक्वल अलग अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो x की दोनों वैल्यू रियल आएगी और अनइक्वल आएगी, अलग अलग डिफरेंट आएगी। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, सेम वैल्यू x की दोनों वैल्यू सेम आएगी। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ से कोई x निकलेगा ही नहीं, कोई रियल x हमें मिलेगा ही नहीं, जो भी आएगा वो सब कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी के फॉर्म में, हम कॉम्प्लेक्स रूट भी कहते हैं या इमेजिनरी वैल्यू भी कहते हैं। x की जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी आएगी। तो ये बातें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें पता होनी चाहिए, और यही वो डिस्क्रिमिनेंट होता है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को डिसाइड करने के लिए। तो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरा जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने का, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, इसी से हम x निकालते हैं, या जिनको फैक्टराइज करना आता है फैक्टर कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में जैसे a b c मिला हमें तो a रखेंगे b रखेंगे और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, मतलब अंडर रूट के अंदर d लिखा है, d, ये कैपिटल D क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है, तो यहाँ पे d लिखा है। अगर ये d देखिए यहाँ पे नेगेटिव आता, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आती, ये d नेगेटिव, तो फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो यहाँ से जब ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, जिसको हम बता ही नहीं सकते, प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते, तो हमारा x भी डिफाइन नहीं हो पाता, रियल नहीं आ पाता। इसके लिए हमें यहाँ से फिर इमेजिनरी वैल्यू मिलने लग जाती है। अगर यही d हमारा यहाँ 0 आ जाए, d की वैल्यू 0, यहाँ 0 रख दे तो अंडर रूट 0 होता है, फिर हमें माइनस बी अपॉन 2 है, ये प्लस माइनस 0 के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2 है, x की दो वैल्यू निकल कर आएगी, दोनों माइनस बी अपॉन 2 आती है। और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव डिफाइन होती है, और फिर प्लस और माइनस लेके एक बार प्लस लिया जाता है और एक बार माइनस लिया जाता है, तो x की दोनों अलग अलग वैल्यू आती है, प्लस के साथ और माइनस के साथ। तो इसके लिए कहा जाता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर होता है, और यही वैल्यू हमें देखनी होती है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर 0 है, यही वैल्यू डिसाइड की जाती है। ओके, तो होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स के नेचर के बारे में, कैसे पता किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट को कैसे यूज़ किया जाता है, और इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके x हम कैसे जज करते हैं, डिसाइड करते हैं कि x हमारा रियल होगा, अनइक्वल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ओके, तो होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे लिखिए, और किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करें।